mother in law. So here base word is mother. So mother का क्या हो जाएगा? mothers in law. याद रखना है, यहाँ पर एस ऐड नहीं करना है. रूट वर्ड जो है, जो बेस वर्ड है, उसमें हमने एस ऐड करना है. वन मोर, पासर बाय. पासर बाय. So it will change into passers by. Passers by. This is root word. Got it? Words without a base word make their plurals in an irregular way. अब कोई ऐसे भी वर्ड्स है कि जिनमें बेस वर्ड नहीं है, लेकिन कंपाउंड है, बट बेस वर्ड नहीं है. तो ऐसे वर्ड्स में हम क्या करते हैं, इरेगुलर वे में उसे क्या करना है, हमें प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है. फॉर एग्जांपल, हायर अप, हायर अप्स. गो बिटवीन्स. ग्रोन अप, ग्रोन अप्स. गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग्स. इन दिस मैनर. Okay, now let us move to next one, irregular plurals. There are several nouns that do not follow any rules and have irregular plural forms. अब यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारे nouns है. There are many such nouns which don't follow all these rules. They don't have to do anything with all these rules. All these 9 rules. जो 9 rules मैंने आपको टीच कर दी, तो उन rules से इन noun को कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी लेना देना नहीं है. तो ऐसे nouns हम अब देखते हैं. Fish सिंगुलर फॉर्म. नंबर 10 रूल नहीं है. अब यहाँ पर कोई रूलिंग नहीं है, तो इसे हम क्या बोले, इरेगुलर प्लूरल्स. दीज आर कॉल्ड एज इरेगुलर प्लूरल्स. इरेगुलर प्लूरल मीन्स दे डोंट फॉलो एनी रूल. दे डोंट फॉलो एनी रूल. सो एग्जाम्पल, say here, fish, singular form, plural form, as it is, fish. Singular form fish, plural form fish. Next one, ship, ship. Ship, as it is, ship. So these are the 2 nouns. By changing them into plural, no changes we have to make. यहाँ पर जब हम उनको सिंगुलर से प्लूरल करते हैं, at that time we don't need to make any change in their spelling, as it is. Fish, fish, ship, ship. One more example here. Here. Got it? Then foot, fit. Here what change we have done? We have changed this to vowel. Vowels change हो गए हैं. पहले इसमें कौन से vowels है, डबल ओ, एंड इन प्लूरल फॉर्म दिस डबल ओ चेंजेस इनटू डबल ई. देन टूथ, टिप. टूथ, टिप. हियर अगेन डबल ओ चेंजेस टू डबल ई. नाउ फॉरेन नाउन्स. सम फॉरेन नाउन्स एंडिंग इन ए add e to make their plurals. फॉरेन नाउन्स, यहाँ पर अब 3 कॉलम्स है, सिंगुलर, फॉरेन प्लूरल एंड इंग्लिश प्लूरल. देखो दिस. फर्स्ट इसमें हमने सिर्फ सिंगुलर प्लूरल देखा है. नाउ इन दिस वी विल सी 3 कॉलम्स. First one is singular, then foreign plural, and next is English plural, So here Olga, singular, and its plural form Algi. Foreign plural ना, Algi. English plural नहीं है. ओके. नेक्स्ट अमीबा. फॉरेन प्लूरल जो है उसमें हो जाएगा अमीबा.
here amoebas. So amoeba ये जो वर्ड है सिंगुलर नाउन है, इट्स फॉरेन प्लूरल इज amoeba, amoebae. Its foreign plural is amoebae and English plural is amoebas. English plural means in our India, but out of India the plural form of amoeba is amoebae. See you now next. Nouns ending in US take a, I or the es of the English plural. तो ये जो nouns है तो इसमें क्या हो जाता है, यूएस में एंड हो रहा है, सिंगुलर फॉर्म में यूएस में एंड हो रहा है, फॉरेन प्लूरल में उसे क्या हो जाएगा, आई या ए या फिर ईएस लग जाता है. फॉरेन प्लूरल में ए या आई लगेगा और जो इंग्लिश प्लूरल होगा उसमें लगेगा ई एस. कॉर्पस, कॉर्पोरा, कैक्टस, कैक्टी और कैक्टसेस. सो दिस चार्ट यू हैव टू रीड प्रॉपरली. ये चार्ट जो है आप लोग अच्छे से रीड कर लो, उसमें चेंजेस दिए हैं. नाउन एंडिंग इन यूएस टेक ए, आई और द ईएस ऑफ द इंग्लिश प्लूरल. तो आपको जो है all of you have to read this very properly all things. ये सब चीजें जो है ये आप अच्छे से रीड कर लो. देखो कि जो मेन नाउन है, सिंगुलर नाउन है, वो क्या है और वो किस में एंड हो रहा है और उसको फॉरेन प्लूरल में या इंग्लिश प्लूरल में याद रखना है. इंग्लिश प्लूरल हम इंडिया से रिलेट करेंगे और फॉरेन प्लूरल मीन्स आउट ऑफ इंडिया. तो आउट ऑफ इंडिया आप इंडियन प्लूरल यूज नहीं कर सकते, वो वहां पर रॉन्ग माना जाएगा. ओके और ये फॉरेन प्लूरल जो है तो ये हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं इंडिया में, बट फॉरेन में इंडियन प्लूरल या फिर इंग्लिश प्लूरल यूज नहीं कर सकते. सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू रीड वेरी प्रॉपरली. So I hope all of you have understood all these 9 rules very properly and some other things I taught here. So irregular plurals also I taught you. So all these things I think you have understood nicely. Okay. Now you people are going to read all these things, all these rules carefully so that you will come to know all the things properly. Okay.